सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको मध्य भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा और मध्य भारत के प्राचीन इतिहास में आज हम लोग देखने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था खिलजी वंश के बारे में और खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे उसका हत्या जो है गयासुद्दीन तुगलक कर देता है। तो गयासुद्दीन तुगलक खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, ये पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ये पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल में किसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके पिता जो थे वो तुर्की थे, मतलब तुर्की वंश के, और माँ जो थी वो हिंदू थी, हिंदू जाट महिला थी इसकी माँ। जो गयासुद्दीन तुगलक है उसकी माँ हिंदू जाट महिला थी, पिता तुर्की थे। गयासुद्दीन तुगलक जो है ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व को कम कर दिया था तथा पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था। दो महत्वपूर्ण पॉइंट, पहला तो भू राजस्व को कम करना, दूसरा नहर के निर्माण करवाना। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, दिल्ली के पास एक नया शहर तुगलकाबाद का स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक की दिल्ली के पास ही अफगानपुरा में, जो अफगानपुरा गांव था, वहां पर जौना खां के द्वारा हत्या कर दी गई। तो जौना खां या फिर जूना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इसके द्वारा जो है गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी जाती है। देखिए, तुगलक वंश की स्टार्टिंग से बात करें हम लोग तो तुगलक वंश जो है 1320 से स्टार्ट होता है और 1412 तक तुगलक वंश चलता है। 1320 से स्टार्ट होकर 1412 तक। अब पढ़ते हम लोग यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राज्य किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो जूना खान या जौना खान था। वास्तविक नाम जूना खान या जौना खान। ये अपने विवादास्पद योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपने विवादास्पद योजना, कहने का मतलब ये इसीलिए फेमस था क्योंकि अजीबोगरीब योजना लेकर आता था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी राजा भी कहा जाता है। उसी के बाद से तुगलक शब्द का मतलब सनकी कहा गया है। जब भी इस तुगलक शब्द का उपयोग किया गया है एक सनकी के तौर पर किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं। तो इसका सबसे पहला कार्य है राजधानी परिवर्तन। 1326 ईस्वी में
इसने राजधानी परिवर्तन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया था 1326 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जगह देवगिरी को राजधानी बनाया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। अब क्या करता है ये, दिल्ली जो राजधानी थी उसे बदल दिया और देवगिरी को राजधानी बनाया और उसका नाम जो है बदलकर दौलताबाद रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई इसमें कि ये जो इसका प्लान था वो पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि जो दिल्ली की जनता थी वो दौलताबाद जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। जब इन्होंने दौलताबाद राजधानी बनाया तो दिल्ली की जनता अपना स्थान छोड़कर वहां जाने के लिए मना कर देती है। इस कारण इसका ये जो प्लान था पूरी तरह फेल हो जाता है। तो इसीलिए भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को कि विवादास्पद इसकी योजना थी। अब क्या है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो दौलताबाद मतलब अब दक्षिण की ओर चला गया, तो अब ये दक्षिण की तरफ राज करना स्टार्ट करता है। दौलताबाद जो है आपके महाराष्ट्र के एरिया का है। तो दूसरा देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट किया मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 ईस्वी में। तो सांकेतिक मुद्रा का जो अर्थ था वो था चांदी की टके की जगह कांसे की टके का। जो चांदी की टके का इस्तेमाल किया जा रहा था उसकी जगह कांसे की टके का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अब लोग क्या करते हैं, कांसे की टके को अपने घर में ही बनाने लग जाते हैं। चांदी की जगह जब कांसे का इस्तेमाल होता है तो कांसे की टके को लोग अपने घर पे ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस कारण इनका जो योजना था वो पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि लोग अपने घर से ही बनाकर उसका प्रचलन स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ पर सभी लोगों के पास कांसे की टके बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का ये प्लान भी असफल हो जाता है। आगे देखिए, जो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था वो चीन में सफलतापूर्वक चल जाता है। चीन में सफलतापूर्वक प्रचलन हो जाता है इनके सांकेतिक मुद्रा का। और मंगोली शासक, मंगोल के शासक जो थे उस समय, जो चीन का जो एरिया है ऊपर का एरिया, वो मंगोल वाला एरिया, उस समय मंगोली शासक जो थे कुबलई खां, उन्होंने कागज की मुद्रा का प्रचलन करवाया था। कागज की मुद्रा का प्रचलन कुबलई खां ने करवाया था, जो कि मंगोली शासक थे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कांसे की टके का प्रचलन किसने करवाया या फिर कागज की मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, दोआब में कर की वृद्धि। जो दोआब क्षेत्र रहता है आपके नदी के बीच का एरिया, दोआब क्षेत्र, तो इन्होंने कर की वृद्धि कर दी 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कर की वृद्धि की और उसे 50% पर निर्धारित कर दिया। तो दोआब क्षेत्रों में कर की वृद्धि करते हैं और 50% पर निर्धारित कर देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसने पहली बार तकावी या फिर सोंधर, जिसे कृषि ऋण भी कहा जाता है, किसानों को देना स्टार्ट किया। कृषि ऋण के रूप में पहली बार तकावी या फिर सोंधर के नाम से ऋण देना स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिर देखिए, दीवान ए कोही, ये कृषि विभाग था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। तो दीवान ए कोही जो है वो कृषि विभाग है
जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। 1328 ईस्वी में जैन साधु जिन प्रभासुरी, जैन साधु थे जिन प्रभासुरी, वो जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। ध्यान रखना, 1328 में जैन साधु जिन प्रभासुरी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 1333 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इब्न बतूता, इब्न बतूता जो है तुगलक के दरबार में आया 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आते हैं इब्न बतूता, और वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली के मुख्य जो काजी होता है, दिल्ली में जो तुगलक के दरबार में मुख्य था उसे काजी कहा जाता था, तो इब्न बतूता को दिल्ली के मुख्य का काजी बनाया जाता है और चीन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। चीन का राजदूत और दिल्ली के मुख्य काजी, ये इब्न बतूता नियुक्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण और तात्कालिक इस्लामिक दुनिया का वर्णन अपनी किताब रेहला में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता ने अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है रेहला, और इसके अंदर उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है और उस समय जो तत्कालिक समय पर इस्लामिक दुनिया का जो वर्णन किया है वो इब्न बतूता ने किया है अपने किताब में। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। तो देखिए, तुगलक के शासन से अलग होकर जिन्होंने अपने राज्य बसाए उसके बारे में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तुगलक शासन से अलग होकर हरिहर और बुक्का दो व्यक्ति थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। और 1347 में हसन गंगू ने, जो हसन गंगू है, उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य और 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य, ये दो साम्राज्य की स्थापना होती है तुगलक के शासनकाल से अलग होकर। दोनों इंपॉर्टेंट है, हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य और हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य। आगे बढ़ते हम लोग। 1351 ईस्वी में सिंध के रास्ते में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है सिंध के रास्ते में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की शासन पर बैठते हैं, जो कि 1351 से 1388 ईस्वी तक वहां शासन करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया और पहली बार सिंचाई कर, ध्यान रखिए, पहली बार सिंचाई कर हक ए सर्ब को स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया और पहली बार सिंचाई कर हक ए सर्ब को स्थापित किया। आगे देखते हैं हम लोग। फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था
फिरोज शाह तुगलक ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में कि जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया था। तो जजिया कर हिंदुओं पर और ज़कात कर जो है वो मुसलमानों पर। हिंदू ब्राह्मण पर लगाया था जजिया कर और ज़कात कर मुसलमानों पर। याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई, जो बड़े भाई थे जुना खां, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, उसकी याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जूना खां या फिर जौन खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित कुछ महत्वपूर्ण विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने जो कुछ विभाग स्थापित किए थे उसके बारे में देखिए। पहला है दीवान ए बंदगान या फिर बंदगाह, जो कि दास विभाग था और इसके पास सबसे ज्यादा दास थे। ऐसा कहा जाता है कि लाखों की संख्या में फिरोज शाह तुगलक के पास दास थे। इन्हें दास रखने का एक शौक था, जिस कारण इन्होंने दास विभाग का निर्माण किया था और वहां पर लाखों की संख्या पर दास रखे थे इन्होंने। दूसरा है दीवान ए खैरात। ये जो है इनका दान विभाग था, जिसकी स्थापना गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया गया था। दीवान ए खैरात जो कि दान विभाग था, जिसकी स्थापना गरीब और जरूरतमंद के लिए। तीसरा है दीवान ए इस्तिहाक, जिसे पेंशन विभाग कहा जाता है। तो जिस प्रकार आज के जमाने में जो पेंशन व्यवस्था है, उसी प्रकार ये अपने सैनिकों को पेंशन देते थे, जिसका नाम था दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग का। आगे देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है दफ्तर ए रोजगार। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था दफ्तर ए रोजगार, जो कि आधुनिक रोजगार कार्यालय जैसा विभाग था। जैसे कि आज की डेट पर जो रोजगार कार्यालय है, उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम पर रोजगार कार्यालय बनवाए थे, जिसे दफ्तर ए रोजगार कहा जाता था। पांचवा है दार उल सफा, जो कि खैराती अस्पताल था। दार उल सफा खैराती अस्पताल था, जहां गरीब मरीजों का इलाज किया जाता था मुफ्त में, साथ ही दवा दिया जाता था और भोजन भी दिया जाता था। तो मुफ्त में इलाज, दवा, भोजन इनके खैराती अस्पताल में दिए जाते थे। पांचों इंपॉर्टेंट है, पांचों को आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या क्या स्थापित करवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह तुगलक की 20 सितंबर 1388 ईस्वी को। फिर देखिए नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो कि 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके बारे में। तो 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन शाह के शासन काल में
तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, और उस समय शासक थे तुगलक वंश के नासिर उद्दीन महमूद शाह। ये इंपॉर्टेंट है इस शासक के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे सैयद वंश, लोधी वंश, उसके बारे में। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो जाता है।